everyone, my name is पूर्णिमा एंड वेलकम टू माय चैनल ग्लैमर बाय पूर्णिमा। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इजी सा एक ब्रंच मेकअप लुक। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं बाहर ब्रंच पे, डिनर पे, या कोई भी ऐसा ओकेजन है, बहुत ही मतलब लाइट सा ओकेजन है, तो आप ये वाला मेकअप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी मेरी फेवरेट क्रीम जो कि है एम्ब्रॉयलिस। CTM में ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एम्ब्रॉयलिस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि एक तो ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, सेकंड ये प्राइमर भी है। तो आपको डबल लेयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जैसे सबसे पहले आपने मॉइस्चराइज़र लगाया फिर प्राइमर लगाया। कई बार हम प्राइमर लगाना भूल भी जाते हैं जो हम सेल्फ मेकअप करते हैं, तो इस केस में ये प्राइमर भी है और मॉइस्चराइज़र भी है। सेकंड जो है, आपको एक ही प्रोडक्ट में दो दो अगर आपको फ़ायदा मिल जाए तो आपका मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो इस तरह से अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट मैं करूँगी आज स्पॉट कंसीलिंग, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ आज स्पॉट कंसीलिंग करूँगी, जिसके लिए मैं लगभग मेरे ही स्किन टोन का एक कंसीलर अप्लाई करूँगी। तो आई एम यूजिंग वार्म बेज फ्रॉम टू फेस्ड। तो मैं क्या करूँगी, वॉन्ड में से हल्का सा कंसीलर लेके जहाँ जहाँ मुझे सिर्फ नीड है सिर्फ वहाँ पे आई एम गोना अप्लाई इट, क्योंकि जब हम अपनी फिंगर से अप्लाई करेंगे तो हमारा बहुत मतलब कंट्रोल होगा कि हमने कितना प्रोडक्ट लिया है। और आप देखो मैंने किस तरह से ब्लेंड भी कर दिया इस प्रोडक्ट को। तो हमारा क्या होगा, मैं आपको बता रही थी कि हमारा अपने प्रोडक्ट के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा, क्योंकि कई बार हम ब्रश से लेते हैं तो हम काफ़ी सारा प्रोडक्ट उठा लेते हैं एक ही बारी में, और फिर वो कई बार बहुत केकी हो जाता है। तो अगर इस तरह से मेकअप करोगे तो आपका मेकअप कभी भी केकी नहीं होगा। और फिंगर्स से आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रशेस ही चाहिए। सो इस तरह से ब्लेंड करने के बाद अगर आप मेरी तरह हैं जिसे इतनी मतलब फुल कवरेज नहीं अच्छी लगती, और मतलब मैं माइंड भी नहीं करती अगर मेरी कुछ जो मेरे स्किन में फ्लॉज हैं अगर वो दिखे, तो आई डोंट माइंड एंड आई डोंट केयर। सो आप अगर मेरी तरह हैं तो ये इस तरह से जो अगर आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको जो है लाइट कवरेज मिलेगी। इस फिंगर से आपने अप्लाई किया प्रोडक्ट और दूसरी फिंगर से आपने क्या किया, उसको मेल्ट कर दिया, तो वो अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा, प्रोडक्ट भी लग जाएगा, केकी भी नहीं लगेगा। सी इस तरह से प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद आई एम जस्ट गोना अप्लाई फाउंडेशन। फाउंडेशन को मैं सिर्फ एक ही पंप यूज़ करती हूँ। एक पंप अप्लाई करने के बाद मैं हमेशा इसको डाइल्यूट करती हूँ किसी भी हाइलाइटर से, या फिर अगर मेरे पास कोई इल्यूमिनेटिंग क्रीम है, कोई स्ट्रोब क्रीम है, मैं उसके साथ मिक्स कर देती हूँ, या फिर अगर मेरे पास कोई नॉर्मल भी क्रीम है तो भी मैं मिक्स कर देती हूँ। तो मेरी जो फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी है वो इतनी ज़्यादा लाइट हो जाती है। तो मुझे वैसे भी बहुत हैवी कवरेज पसंद भी नहीं है। वैसे भी जो मेरी फाउंडेशन है वो थिक वाली नाज क्रीम नहीं, थिक वाली नाज फाउंडेशन नहीं है, वो लाइट रिफ्लेक्टिंग है। ये ऑलरेडी बहुत ही लाइट कवरेज वाली है। तो मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी, इस तरह से। और मैं बाकी जो है अपने नेक पे अप्लाई करूँगी एंड देन यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर। और आपका ब्यूटी ब्लेंडर ऑलवेज क्लीन होना चाहिए, क्योंकि एक मेरी ट्रिक है कि मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, ऑफ कोर्स हमें उसको क्या करना है, वॉश मतलब उसको डैम तो करना ही है, तो वाई नॉट कि हम उसको 1 सेकेंड के लिए हम उसको क्लीन भी कर ले। तो आपके पास जो भी सोप है उसके हेल्प से ब्यूटी ब्लेंडर को क्विकली सोप के साथ क्लीन कर लें और तब ही उसको अप्लाई करें, क्योंकि क्या होता है ब्यूटी ब्लेंडर पे फंगस बहुत जल्दी ग्रो होता है, और अगर आप गंदा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे तो आपकी स्किन जो है उस पर वो दिखने लगेगा,
कैसे दिखने लगेगा आपको, कोई पिंपल हो जाएगा, आपको कोई रिएक्शन हो जाएगा किसी प्रोडक्ट से क्योंकि आपका ब्यूटी ब्लेंडर गंदा था। सो ट्राई टू यूज़ अ क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर। इस तरह से फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं अपनी नेक पे जो है वो फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करूँगी, बिकॉज नेक एंड फेस जो है वो सेम कलर का ही दिखना चाहिए। इस तरह से ब्लेंड करने के बाद, और अभी भी मेरे फेस पे आई कैन सी लाइक यू नो लॉट्स ऑफ फ्लॉज, सो दैट्स ओके बिकॉज मुझे अभी हैवी कवरेज चाहिए भी नहीं, और एंड आई एम प्रिटी ओके विद इट। इसके बाद मैं क्या करूँगी, अप्लाई करूँगी ब्लश। सो आज मैं अप्लाई कर रही हूँ एक्चुअली अपना फेवरेट ब्लश जो कि है बेनिफिट का। आई एम यूजिंग प्ले टिंट को आई विल पुट इट एट द बैक ऑफ माई हैंड। और मैं ब्लश थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करूँगी आज, बिकॉज आई लव यूजिंग ब्लश। और आज मैं आपको ब्लश जो है वो W फॉर्म में अप्लाई करना सिखाऊंगी कि कैसे हम W फॉर्म में ब्लश अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आपने, ये बना आपका W, ठीक है, और इस तरह से आप इसको ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा इसको प्रोडक्ट को फिंगर की हेल्प से, जो फिंगर की जो हीट होती है उससे मेल्ट करने के बाद यू कैन यूज़ योर ब्यूटी ब्लेंडर लाइक दिस। इस तरह से यूज़ करने के बाद ब्लश। तो गाइस मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मैं अपने जो बेस है, बस मैं बेस इतना ही लाइट रखती हूँ, मैं अपने बेस को सेट करूँगी विद अ स्पंज एंड विद अ लूज पाउडर। बेकिंग में आप एक बहुत ही हैवी लेयर लगाते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग द पाउडर ऑन द ब्यूटी ब्लेंडर, और मैं जब सिर्फ उसको डैप कर रही हूँ, ऐसे ही ऑन द फोरहेड एज वेल। इस तरह से क्या होता है, आपका जो मेकअप होता है वो केकी नहीं होता है, क्योंकि साथ के साथ जो है ब्यूटी ब्लेंडर ने एक्सेसिव एब्जॉर्ब भी कर दिया है और आपका प्रोडक्ट जो है वो इवनली लगा भी दिया है। इसके बाद आई एम गोना अप्लाई हुला। सो अच्छे से आप लेंगे ब्राउन्जर, टैप ऑफ द एक्सेस एंड इस तरह लाइन नहीं बननी चाहिए, आपके फेस पे एक शेडो होनी चाहिए कि एक मतलब जैसे नॉर्मली हमारे बिना, जब हमने मेकअप नहीं किया होता तो हमारे फेस पे क्या होती है, एक शेडो होती है, तो आपने वो शेडो क्रिएट करनी है, कोई लाइंस क्रिएट नहीं करनी है कि मतलब जो सामने बैठा है, क्योंकि जब हम दिन में बाहर जाते हैं तो स्पेशली जो है वो हमारा मेकअप जो है वो साफ, उसमें हर चीज़ दिखाई देती है, तो आपने अच्छे से इस तरह से सर्कुलर मोशन में ब्लेंड भी करना है। इस तरह से अप्लाई करने के बाद आई एम जस्ट गोना यूज माई ब्लश नाउ। आई एम यूजिंग दिस वन फ्रॉम मैक। बहुत अच्छी डेफिनेशन देता है। इस तरह से ब्लशर अप्लाई करने के बाद नोज एंड चीक पे भी। नाउ आई एम जस्ट गोना गो अहेड विद आई मेकअप। आई मेकअप मैंने बहुत ही लाइट रखना है। सबसे पहले आई एम गोना स्टार्ट विद अ काजल। मैं काजल अप्लाई करूँगी इस तरह से अपनी आईज में। इस तरह से काजल अप्लाई करने के बाद आपको ब्लशर से आज आई मेकअप करना सिखाऊंगी। ब्लशर में आप अपना आई शेडो जो है, आई शेडो ब्रश टिप करेंगे और इस तरह से आप स्वर्ल करते हुए लेके जाएंगे। क्योंकि हमने टिंट देना है आईज पे,
बहुत ही हमने तामझाम वाला आई मेकअप नहीं करना है। तो इसीलिए जो मुझे सब लोग आप लोग मैसेजेस करते हो, मुझे काफ़ी डीएम्स भी आते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आईडी में अपनी यहाँ पे वीडियो में पेस्ट कर दूँगी कि मैम जो आपका मेकअप होता है वो बहुत ही मतलब अचीवेबल होता है। अचीवेबल इन द सेंस कि मतलब उसको कोई भी कर सकता है, वो भी कर सकता है जिसके पास ब्रशेज़ नहीं है, या फिर जिसके पास बहुत सारा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है, आई शेडो पैलेट भी नहीं है, वो भी कर सकता है। तो थैंक यू मेरी वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए एंड मुझे मैसेजेस करने के लिए। इस तरह से सिर्फ आपने एक हिंट देना है। और मैं मस्कारा नहीं यूज़ कर रही हूँ आज। मैं सिर्फ अपने आई लैशेज़ को इस तरह से लिफ्ट दूंगी विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश और एनीथिंग यू हैव। इस तरह से लिफ्ट देने के बाद आई एम जस्ट गोना यूज़ अ आईब्रो पेंसिल। मेरे आईब्रोज ऑलरेडी बहुत ही मतलब बुशी है, आई डोंट फील इट मच। बस जहाँ पे आई जस्ट फील कि कोई नीड है, कोई मुझे एम्प्टी कोई गैप नज़र आ रहा है, जस्ट आई यूज़ इट देयर एंड दैट्स इट। लेकिन हाँ, मैं आईब्रो ब्रश ज़रूर करती हूँ जब भी मैं कोई भी प्रोडक्ट लगाती हूँ आईब्रोज पे। आई जस्ट ब्रश इट लाइक दैट, इस तरह से। नाउ आई एम गो अहेड विद अ lip pencil I'm using my favorite Soar। इस तरह से। और मैं मैक का ही लिप शेड यूज कर रही हूँ जो कि द बेस्ट गिफ्ट इज मी। I'm just gonna fix my makeup with a makeup fixer। I'm using Urban Decay All Nighter। सो इससे क्या होगा, मेरा मेकअप जो है फिक्स हो जाएगा। और अगर आपको इस स्टेज पे अपना मेकअप पाउडरी लग रहा है तो यू कैन एक्चुअली डैब विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। इस तरह से अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ पाउडरी लग रहा है या फिर कुछ एक्सेस लग रहा है, just dab it like this। So guys, this is my final look। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको और कौन से वीडियो ट्यूटोरियल्स चाहिए, आप कौन सा मेकअप मुझसे सीखना चाहते हैं। एंड थैंक यू मेरी वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।